हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एकता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो सुबह बच्चे स्कूल चले गए हैं। शिवांश की आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उसको लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो इसलिए उसको अभी आज मैंने स्कूल नहीं भेजा है, तो रेस्ट कर रहा है। और दिव्यांश स्कूल चला गया है क्योंकि उसका आज पेपर है। और मम्मी गई हैं, हमारे परिवार में कोई एक्सपायर हो गया है तो मम्मी पापा वहाँ पे गए हुए हैं। तो बस अभी मेरा नाश्ता वगैरह सब बन चुका है। मैंने बनाई है नाश्ते में दाल की कचौड़ियाँ। कल मैंने आपको रेसिपी बताई थी। कल मैंने आपको बताया था कि मैं दाल पीस रही हूँ कचौड़ियों के लिए। कल कचौड़ियाँ बनेंगी, तो मैंने एक दिन पहले ही सारी तैयारी करके रख दी थी रात में। और अभी सुबह सुबह फिर दाल की कचौड़ियाँ बन गई हैं सबकी। तो चलिए पहले अपना नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मुझे जाना है आज एक काम से, तो वो भी जहाँ जाऊँगी आपको वीडियोस दिखाऊंगी, वीडियो में आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, मुझे जाना है एक पॉलिसी करने के लिए। एक फ्रेंड है मेरे, उनके यहाँ पे। तो बस मैं निकल रही हूँ, रेडी हो गई हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ। बस उनके यहाँ मैं पॉलिसी भी करनी है और उनसे मिलना भी है। काफ़ी अभी वो आए थे बर्थडे में, मैंने आपको दिखाया भी था। उनकी बेटी से भी मिलाया था, बहुत छोटी सी क्यूट सी बेटी है। तो बस अब उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं उनकी पॉलिसी करने के लिए। तो बस मैं निकलती हूँ घर से। तो मैं आ गई हूँ भाभी के यहाँ पे और मैं शिवांश को ले आई हूँ। दिव्यांश अभी स्कूल में ही है, तो शिवांश को मैं अपने साथ ले आई थी क्योंकि उसको अकेले कहाँ छोड़ती। तो बस अब मैं उनसे बात कर लेती हूँ। और ये उनकी प्यारी सी बेटी है और ये मुझसे कह रही है आप मेरा फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, क्योंकि अभी ये शिवांश के बर्थडे में आई थी तो मैंने इसके फ़ोटो भी खींचा था, वीडियो भी बनाया था। तो बस इसीलिए वो कह रही है कि मेरा फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए। देखिए बच्चों का दिमाग कितना ज़्यादा होता है ना, छोटे से बच्चों को कितनी चीज़ें याद रहती हैं। और बहुत क्यूट सी है, बहुत प्यारी है। चॉकलेट खा रही थी, उसके पूरे मुँह पे चॉकलेट लगी हुई है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। चलो मैं भाभी से मिल रही हूँ, अब निकल रही है यहाँ से। चलो फोटो। कहाँ खेलने आए हो? मैं भी स्थिति किया। मुझे नहीं पता छोटी गन का है। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको ये नींबू का पेड़। तो मैं जब भी आपसे कहती हूँ ना कि मैं नींबू डाल रही हूँ, ये मेरे बगीचे में नींबू एक का पेड़ लगा हुआ है आंटी के यहाँ, वहाँ से नींबू लाती हूँ मैं। बहुत ही रसीला नींबू होता है, ये वही पेड़ है और इतना बड़ा पेड़ है, इतना इस पे नींबू आता है ना, इतना सारा नींबू आता है और बहुत ही बड़ा पेड़ है ये। और बहुत ही रसीला नींबू है और बहुत ही मतलब इतना रस होता है ना इस नींबू में कि नॉर्मल जो हम मार्केट से नींबू खरीदते हैं ना उसमें इतना रस नहीं होता है जितना इस नींबू में निकलता है। तो आज मैं उनके यहाँ पे, आंटी के यहाँ पे ऐसे वहाँ से आई थी पॉलिसी करके, फिर मैं आंटी के यहाँ पे चली गई थी। तो मैंने सोचा लाइए आज इस नींबू के पेड़ का वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा नींबू का पेड़ है और बहुत सारे नींबू उनके यहाँ लगे हुए हैं। तो देखिए छोटे छोटे से नींबू लग रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, कुछ पक गए हैं, कुछ अभी कच्चे हैं। तो बहुत ही बड़ा पेड़ है ये। तो दिव्यांश से स्कूल से आ गया था तो मैं आ गई थी किचन में उसके लिए खिचड़ी बनाने के लिए। तो मैं फटाफट से उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, फिर करती हूँ अपना काम, लेती हूँ खाना। बज रहे हैं 3:30 3:30 बजे मैं अपना खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि आज काम इतना ज़्यादा था सुबह से, इधर उधर भागना दौड़ना, फिर अपना सारा काम करना। हाँ बेटा, इसका नीचे है बटन, इसका बटन नीचे से बंद करो। हो गया। इधर नहीं है माँ, इधर भी नहीं है। तो बस मैं अब पहले खाना खा लेती हूँ और मैंने बनाई है अभी खिचड़ी। तो खिचड़ी बन रही है। दिव्यांश ने आज कुछ भी नहीं खाया है खाने में, तो उसके लिए मैंने खिचड़ी बना दिया। आएगा तो खिचड़ी खा लेगा। हाँ बेटा, हाँ कीड़ा है, दूर है ना। आओ इधर आओ, उड़ के आ जाएगा आपके पास, आओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं। बस उसको अभी डॉक्टर के दिखाने जाएंगे अभी थोड़ी देर में। टोकन मंगा लिया है डॉक्टर से। तो ये है हमारी डॉक्टर, इन्हें हम दिखाने आए हैं दिव्यांश को और शिवांश को, सॉरी। और ये बच्चों को ही ज़्यादातर ट्रीट करती हैं, बच्चों को ही देखती हैं। बच्चों की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, तो बहुत ही प्यार से बच्चों से बात करती हैं, उनको देखती हैं। तो बस वही शिवांश को मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी लिखी। तो बस अब यहाँ से जाके और फिर शिवांश की मेडिसिन भी ले लेती हूँ। दिव्यांश की शिवांश की हो गई थी बोतल ख़राब, तो उसके लिए अभी यहीं से जो बोतल मिली वो ले आई हूँ मैं अभी यहीं मार्केट से।
एक मैं लूं, ठीक है? और भी निकाल लो गाइस, मेरे सब कुछ मत दो है। ये टॉय लेके आए हैं अपने लिए। टॉय दिखाओ अपने। अब ये देखो किचन सेट है, शिवांश लाया, मुझे अच्छा नहीं लगता किचन सेट। लड़की है क्या? ये लड़की है। लड़की है क्या? क्या लड़कियां ही खाना बनाती हैं? लड़के भी तो खाना बनाते हैं, है ना गुनू? हाँ है ना गुनू? हाँ माँ बनाती है, हमने देखा पहले कोई बना रहा था लड़का। ये वाला एक आपको मिला, ये नहीं मिला। मस्त है सब कुछ दोस्त के पास। ये मेरा का, अच्छा मेरा कहाँ है? अरे यहाँ है मेरा, ये आपका यहाँ है। अच्छा कुछ पता ही नहीं है इसको। अरे चलो खेलते हैं चलो। गाइस मैं बनाने जा रहा हूँ आलू की सब्जी। नहीं पालक पनीर। इसमें ही पालक पनीर बनती है ना। तो बच्चों को खिला देती हूँ खाना। तो अभी दवाई खिला के लाई हूँ, बस अब इन लोगों को खाना दे देती हूँ, सुला देती हूँ। फिर आप लोगों से एक बहुत ही अर्जेंट बात करनी है, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़रूरी बात है, तो इसलिए आपसे करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक क्लिक करना होता है बटन को, वो बेल आइकन को दबाना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोनों बच्चों को खाना खिला देती हूँ, फिर शिवांश को दे दूँगी दवाई, क्योंकि उन्हें दवाई भी खानी है। तो खाना खा ले फिर दवाई खिलाऊँगी बच्चों को। आओ चलो खाना खाओ। खाना तो बना लूँ। लो से बोला था कि मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। बच्चे सो गए हैं, अब डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। तो जल्दी से चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बात करना चाहती हूँ पहले तो मिस्टर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो मैरिज वगैरह चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि किस्मत इंसान की किसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। धीरू भाई अंबानी के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। कहाँ एक नॉर्मल सा लड़का जो अपना घर परिवार सब छोड़ के मुंबई में आया और उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और कहाँ से कहाँ बिज़नेस पहुंचा दिया, और उनके बेटे ने उनका बिज़नेस कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और देखिए जो लोग, मतलब मैं पाकिस्तान की कुछ वीडियोस देख रही थी, उसमें मैंने मैंने पाकिस्तान की जितनी भी वीडियोस देखती हूँ, कभी मैं जैसे स्क्रॉल करते वक्त आ जाती है, वैसे तो मैं नहीं देखती हूँ, स्क्रॉल करते वक्त आ जाती है, तो मैं देखती हूँ कि हमेशा वो लोग बुराई करते हैं इंडिया की, कभी भी तारीफ़ नहीं करते, जबकि हमारा इंडिया बेस्ट है पाकिस्तान से। बट वो कभी भी हमारे इंडिया की कभी तारीफ़ नहीं करते। लेकिन आज मैंने जब एक वीडियो देखी, उसमें मैंने इतनी तारीफ़ें सुनी इंडिया की, इतनी तारीफ़ें सुनी पाकिस्तान वालों से, कि बॉलीवुड हॉलीवुड के जो सिंगर्स वगैरह है जो हमारे इंडिया को गरीब बताते हैं, आज वो यहाँ पर आके परफॉर्म कर रहे हैं। वो किसकी वजह से? मुकेश अंबानी की वजह से। तो वाकई में ये एक हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना अच्छा, मतलब उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया और लोगों को दिखा दिया कि इंडिया गरीब देश नहीं है। इंडिया ऐसा देश है कि आप लोगों को आपकी फ़ीस दे सकता है और आपको यहाँ बुला के परफॉर्म करा सकता है। उन्होंने यहाँ पे बुला के हॉलीवुड स्टार्स को परफॉर्म करवाया है, तो बहुत बड़ी बात है ये। एंड सेकंड में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे बात करनी थी, वो मुझे करनी थी LIC के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है लाइफ इंश्योरेंस कराना। मैं जब तक इस लाइन में नहीं थी तो मुझे इस लाइन का थोड़ा सा नहीं था, मैंने ना कभी मेरा लाइफ इंश्योरेंस था और ना कभी मैंने किसी से, मतलब किसी ने मुझे कभी बताया भी नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस कराओ। ऐसे ही लोग कहते रहते थे, हाँ सुन के बात टाल दी, कभी नहीं सोचा कि कराना चाहिए। बट अब ऐसा लगता है हाँ कराना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है और हर किसी को कराना चाहिए। जो लोग मुझसे अगर जुड़े हैं वो चाहे तो वो मुझसे करा सकते हैं, और जो मुझसे नहीं जुड़े हैं, जो अदर पर्सन है, जो मुझे नहीं जानते हैं, उनको भी अगर वो किसी ना किसी को जानते हैं तो उनसे लाइफ इंश्योरेंस कराएं। वरना लाइफ इंश्योरेंस की हर साइड, हर बैंक, हर जगह लाइफ इंश्योरेंस होता है, आप कहीं से भी जाके करा सकते हैं। तो किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन हो, उसको अपने परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है।
अगर मान लीजिए घर में कोई एक पर्सन कमाने वाला है और 4 पर्सन खाने वाले हैं, अगर मान लीजिए उस पर्सन को कुछ हो जाता है तो उसकी जो फैमिली है उसका ख्याल कौन रखेगा? तो लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों वेस्ट करें पैसा, हम क्यों जोड़े पैसा, हमें नहीं जोड़ना पैसा। पैसा जोड़ने वाली बात नहीं है, इंश्योरेंस वाली बात है। आप पैसा अगर आप पैसा जोड़ते हैं, आपको कुछ नहीं होता है, भगवान की कृपा, भगवान किसी को कभी कुछ ना हो ऐसा, तो आपका पैसा तो सेव हो ही रहा है ना, जुड़ रहा है, वो आपके आगे फ्यूचर में काम आएगा ना। किसी को आप दे तो नहीं रहे हैं, वो भी आपके फ्यूचर के लिए ही सिक्योर हो रहा है। अगर किसी को कुछ हो जाता है तो कम से कम अपनी बीवी है, बच्चा है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, उनके लिए तो आखिर आप ये सोचिए कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे जो पीछे हैं उनको एक सपोर्ट मिलेगा, कुछ तो उनको सपोर्ट मिलेगा। मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है और मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे हैं, उनके लिए शायद मैं कुछ कर पाऊँगी। मतलब जीते जी तो हर इंसान अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, जो भी हो, हर कोई कुछ ना कुछ करता ही है। और अगर हमारे ना रहते भी उनके लिए कुछ हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बस यही मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि हर किसी को लाइफ इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग 60 ईयर्स से कम है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए, और होता है। आप एफडी भी करा सकते हैं, आप जो भी आप पे जैसे भी पॉसिबिलिटी हो, जो भी जमा करने की, जो भी करने की, लाइफ इंश्योरेंस कम से कम अमाउंट में भी हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में भी हो जाता है। तो हर व्यक्ति को अपना, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने हस्बैंड का, हर किसी को, अपने माँ बाप का, अगर माँ बाप की उम्र अभी नहीं निकली है, मतलब वो अभी इस एज में है कि उनका लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, तो उनका, मतलब हर किसी का इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, और एक छोटा सा बस यही मैसेज था मेरा आप सभी के लिए। तो बस इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।